आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण हूँगा। आमीन। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। सबको जय मसीह की। मैं रोजलिन खेस झारखंड रांची से हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरी बेटी जो पीजी नीट का एग्ज़ाम पिछले वर्ष मार्च में दे रही थी, उस समय ब्रदर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने प्रेयर कर दी और वो परीक्षा में पास हो गई और अभी वो पीजी कर रही है। साथ में दूसरी गवाही भी देना चाहूँगी कि छोटी बेटी के जो अक्टूबर में एग्ज़ाम दे रही थी, उसके लिए भी प्रेयर कराई थी और ब्रदर और सिस्टर ने प्रेयर कर दी और वो भी पास हो गई। इसके लिए हम ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। साथ में ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के पूरे टीम को भी सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएंगे। आप परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएंगे। चाहे यहां पर आप कुछ भी हैं, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में महान हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 17 से 20 पद तक। यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कुछ विशेष शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे 17 और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की बातों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह न समझो, मेरे बारे में इस गलत फहमी को अपने अंदर मत पालना कि मैं व्यवस्था को या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। नहीं, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। यहां पर व्यवस्था के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो व्यवस्था मतलब लोग सोचते हैं पुराना नियम। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यवस्था में ये 3 प्रकार के लॉ थे, 3 प्रकार के कानून थे, 3 प्रकार के नियम थे। पहला जो लॉ हम देखते हैं वो है मॉरल लॉज, जो परमेश्वर ने नैतिक शिक्षाएं दी हैं, नैतिक नियम दिए हैं, नैतिक कानून दिए हैं। जैसे 10 आज्ञाएं कि तू परमेश्वर को पवित्र करके मानना, तो अपने लिए मूर्ति खोद कर न बनाना, तो अपने माता पिता का आदर करना, तो व्यभिचार न करना। इस प्रकार के जो 10 नियम परमेश्वर ने मूसा को दिए थे, उनको हम लोग कहते हैं मॉरल लॉ, व्यवस्था। नंबर दूसरा, जो व्यवस्था में जो लॉ आते हैं, जो नियम आते हैं, वो है सेरिमोनियल लॉज, अर्थात अनुष्ठान संबंधी नियम। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वे लोग त्योहार मनाया करते थे, वे बलिदान से संबंधित कुछ नियम थे उनके लिए, वे पर्वों को मनाया करते थे, वे लोग सब्त के दिन को मनाया करते थे और कुछ रिवाज थे वहां पर, रीति रिवाजों को वो लोग फॉलो किया करते थे। तो ये सारे जो नियम थे, जो परमेश्वर ने दिए थे, जो पुराने नियम में जिनको हम पढ़ते हैं, इन्हें कहते हैं अनुष्ठान संबंधी नियम या फिर सेरेमोनियल लॉज। कुछ लॉ थे जो सिविल लॉ थे, मतलब न्याय से संबंधित नियम थे, जिनके आधार पर लोग न्याय किया करते थे। तो इस 3 प्रकार के लॉज हम लोग पुराने नियम में देखते हैं। इन्हीं लॉ को यहूदी, शास्त्री और फरीसी अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करते थे। और जब वो इनको करते थे तो वो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे कि हम बहुत अधिक धर्मी हैं। परंतु हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर इन सारे लॉज को परमेश्वर ने पूरा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब हम इन कानूनों के, इन लॉज के, इन व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम इस व्यवस्था से हमने छुटकारा पाया। अब हम अनुग्रह के अधीन हैं।
परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और 14 पद, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम अनुग्रह के अधीन हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, उसे नष्ट करने नहीं आया हूं, बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने इस सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अब त्योहारों को मनाने की आवश्यकता नहीं है, अब उन पर्वों को मनाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें पूरा कर दिया। सारे नियम कानूनों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया। अब हम उस व्यवस्था को पूरा करने से धर्मी नहीं ठहरे, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे। हम अपने कामों से नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। शास्त्री और फरीसी अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरने की कोशिश करते थे, लेकिन हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। तो 20 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाओगे। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर न हो। और आप जानते हैं शास्त्री फरीसी बहुत कट्टर लोग हुआ करते थे, वो इन नियमों को, इन कानूनों को पूर्ण रूप से पूरा करते थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनकी धार्मिकता से, जो अपने आप को पवित्र समझते थे, जो दूसरों को तुच्छ समझते थे, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश करते थे, सारे पर्वों को मनाते थे, सारे त्योहारों को मनाते थे, सारे नियम कानूनों को फॉलो करते थे, उनकी धार्मिकता से अधिक तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए। अब हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से अधिक कैसे हो सकती है? केवल विश्वास करने के द्वारा। हम उनसे अधिक धर्मी हैं, आप उनसे अधिक धर्मी हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप उन सब से अधिक धर्मी हो गए। क्योंकि वे तो चूक सकते हैं, वे कुछ आज्ञाओं को फॉलो कर सकते हैं और एक दो को छोड़ सकते हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब जब आपने उस पर विश्वास किया, तो आप उन शास्त्री फरीसियों से बढ़कर धर्मी ठहरे। तो क्या अब हमें उन 10 आज्ञाओं को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है? मैं यूं कहूंगा कि आपको उन 10 आज्ञाओं को फॉलो करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यह है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख, और दूसरी ये तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और जब आप इन 2 आज्ञाओं को पढ़ेंगे, तो ये 2 आज्ञाएं इन 10 आज्ञाओं को पूरी करती हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं लोप करने नहीं आया, मैं उन्हें पूरा करने आया हूं। मैं उस व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह नए नियम में हमें इन 2 आज्ञाओं को देते हैं। अब हमें इन 2 आज्ञाओं को फॉलो करना है। परंतु जब आप इन 2 आज्ञाओं को फॉलो करते हैं, तो इन 2 आज्ञाओं में ही वो 10 आज्ञाएं छुपी हुई हैं। जब आप इन 2 आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तो ये 10 आज्ञाएं अपने आप पूरी हो जाती। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुच्छ है, नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें लोप करने नहीं, उन्हें तुच्छ करने नहीं आया। लिखा है कि एक भी बिंदु न हटाया जाएगा, एक भी मात्रा उसमें से न टलेगी। वो हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने इन 2 आज्ञाओं में फिट कर दिया। एक तरीके से देखा जाए कि तो अपने परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यदि आप डीप स्टडी करेंगे, तो 10 आज्ञाएं इन 2 आज्ञाओं में पूरी हो जाती हैं। अब हमें क्या नहीं करना है? जो नहीं करना है वो है सेरेमोनियल लॉज, पर्व नहीं मनाने, बलिदान संबंधी नियम, ये इनको हमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो 10 आज्ञाएं हैं, जो प्रभु की आज्ञा है, उसे हमें पूरा करना है, उसे अपने जीवन में हमें फॉलो करना है, क्योंकि वो अनचेंजिंग है, वो बदलेंगी नहीं, वो परमेश्वर ने दी है। और वो 10 आज्ञाएं इन 2 आज्ञाओं में पूरी हो जाती है। तब यदि 19 पद आप पढ़ेंगे, लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान किया जाएगा। आपको इन आज्ञाओं को पूरा करना है, तब प्रभु कहते हैं कि तुम स्वर्ग में महान किए जाओगे।
हालांकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहरे हैं। हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो चुके हैं, हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हो चुके हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि यदि तुम इन आज्ञाओं को पूरा करते हो, इन 10 आज्ञाओं को, दूसरे शब्दों में इन मेरी 2 आज्ञाओं को यदि तुम पूरा करते हो तो तुम स्वर्ग में महान किए जाओगे, बड़े किए जाओगे। स्वर्ग में तो जाना ही है, लेकिन यदि तुम इन आज्ञाओं को भी मानोगे तो तुम महान किए जाओगे, तुम महान किए जाओगे। इसलिए दोस्तों आज सुबह मैं उत्साहित करूंगा आपको कि इन 2 आज्ञाओं को फॉलो करें। अपने समान परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। जब आप इन 2 आज्ञाओं को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य में महान करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु की इस सुंदर पल आपने हम सबको दिखाया है। आपने रात भर अच्छी नींद से सुलाया पिता, और ये नया दिन हमें दिखाया परमेश्वर। इस नए दिन में परमेश्वर हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर, हर एक क्षण प्रभु हम तेरे अनुग्रह और तेरी दया से देखने पाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष देते हैं पिता। और धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए जो आज की सुंदर सुबह में हम सबके साथ में पिता। एक एक जन आपकी उपस्थिति को महसूस करे, एक एक जन प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए, तेरे अभिषेक से भर जाए प्रभु जी। और हर प्रकार की नकारात्मक बातें, हर प्रकार की नेगेटिव बातें, यीशु के नाम से हम उन बातों को कैंसिल आउट करते प्रभु। डाइवर्ट करने वाले थॉट्स, भटकाने वाली बातों को, दुखी करने वाली बातों को, बेचैन करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम कहते हैं जाओ इसी वक्त। यीशु के नाम से एक एक के ऊपर होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते हैं प्रभु। धन्यवादित हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु, आप व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन उसे पूरा करने के लिए आए हैं, और आपने उसको पूरा किया प्रभु, ताकि जो कोई तेरे नाम पर विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जो तेरी आज्ञाएं हैं, तेरी दी हुई आज्ञाओं को वो मान सके परमेश्वर, कि वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सके, और तुझसे प्रभु अपनी सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी बातों से परमेश्वर प्रभु वो सिर्फ तुझसे प्यार कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक जन प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, वो संपूर्ण मन से प्रभु तुझसे प्यार करे पिता, तेरी आज्ञाओं को मानने वाला हो सके, और परमेश्वर प्रभु दूसरों से प्रेम रखने वाला हो सके परमेश्वर पिता। एक एक जन प्रभु जब इन्हें मुश्किल लगता है प्रभु, प्रभु अपने दुश्मनों से प्रेम करना, या फिर प्रभु जो इनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए प्रभु, वो उन्हें माफ करने पाए, उनसे प्रेम करने पाए प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज एक एक जन को प्रभु आप ब्लेस करें, एक एक जन के जीवन में आप कार्य करें। अपने इस वचन को प्रभु, जब आपके लोगों ने बड़े ध्यान से प्रभु जी आपके वचन को सुना है, इस वचन के अनुसार चलने में आप इनकी सहायता और मदद करें। आपकी एक एक आज्ञा जो आपने दी है परमेश्वर, उन आज्ञाओं के अनुसार प्रभु यीशु आपके लोग चल सके प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि सच में प्रभु तूने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु तूने हमें धर्मी ठहराया, और परमेश्वर तूने अपने स्वर्ग का नागरिक हमें बनाया पिता। अब परमेश्वर प्रभु जो भी भले कार्य, जो भी कार्य प्रभु हम सब करते हैं प्रभु, हम उन कार्यों को और भी अच्छे रीति से करने पाए, ताकि स्वर्ग के राज्य में प्रभु परमेश्वर पिता हम सब बड़े किए जाए परमेश्वर पिता, तेरे राज्य के लिए बड़े कार्यों को प्रभु हम कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु हर प्रकार के बंधनों से अपने लोगों को आजाद करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसी बात प्रभु जो इनके अंदर गलत है, उन बातों से इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, हर एक अपराध से छुटकारा दे परमेश्वर पिता, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की ईर्ष्या, जलन से, कुड़कुड़ाहट से प्रभु यीशु मसीह, जेलसी की भावना, क्रोध, ये सारी बातें इनके जीवनों से इसी वक्त आप दूर करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु, इस समय परमेश्वर हर प्रकार की वो
नकारात्मक बातें जो आपके लोगों के जीवन को खराब करती हैं, विचारों से, थॉट से, प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते प्यारे प्रभु जी। आप इन्हें छुटकारा दें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेष रूप से प्रभु जितने भाई बहन प्रभु परेशान है प्रभु, हस्बैंड वाइफ प्रभु परेशान है प्रभु यीशु, उनके बीच में प्रभु बहुत गड़बड़ियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी कि पिता उनको एक दूसरे के प्रति विश्वास दे प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके, एक दूसरे का आदर करने वाले हो सके। और परमेश्वर प्रभु ये अपने रिलेशनशिप में प्रभु किसी भी गड़बड़ी को प्रभु जब वो देखते प्रभु तो उसे अपने जीवन से दूर करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें सहायता करें, मदद करें। आज प्रभु यदि इनके बच्चे गलत रास्तों में हैं, एडिक्शन में हैं, हर प्रकार के गलत रास्ते, हर प्रकार का एडिक्शन इन्हें छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु आपके लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग इस सारे बंधनों से आजाद होने पाए, एडिक्शन से, डिप्रेशन से, हर प्रकार की बुरी लतों से आजाद होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से उनकी बीमारियों को कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। बुजुर्गों को छोड़कर, नौजवानों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, हर एक रोग हम तुझे आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु तेरे कोड़े खाने से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग चंगे हो गए हैं। हर प्रकार की एलर्जी, इन्फेक्शन, कैंसर, प्रभु पाइल्स की बीमारी, हर प्रकार के गुप्त रोग, हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स इसी वक्त यीशु के नाम से चली जाएं। प्रभु सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को प्रभु जी तूने चंगा किया, आपका धन्यवाद करते हैं। तूने अपने इस वचन को पूरा किया प्रभु कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु हमने अपने हाथों को बढ़ाया है, आपके बेटे बेटियों ने अपने दर्द की जगह पर, अपनी तकलीफ की जगह पर अपने हाथ को रखा है और प्रभु वो लोग चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु जिनके जीवन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है प्रभु, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस इनके परिवार से, इनके कारोबार से निकल कर चला जाए। परमेश्वर प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी करीबी में बढ़े, तेरी आज्ञाओं को मानने वाला हो सके, तेरे आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु, ताकि प्रभु जो यहाँ पर वो आज्ञाओं को पूरा करते हैं प्रभु स्वर्ग राज्य में वो बड़े किए जाएं प्रभु जी। धन्यवाद। आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में भेजा है प्रभु, एक एक विनती को आपके आगे रखते हैं और धन्यवाद करते पिता कि तेरे कान तेरे धर्मी जन की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, तेरी दृष्टि उन पर लगी रहती है प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है प्रभु। और आज की सुबह में तूने उत्तर दिया है। आज जितने लोग कर्जे में हैं, हर प्रकार का कर्जा इनके जीवन से निकल कर चला जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। तेरे लोग प्रभु कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन इतनी भरपूरी, इतनी बहुतायत तेरे लोगों के जीवन में हो प्रभु कि प्रभु वो दूसरों की सहायता करने वाले हो सके प्रभु। ऐसे फाइनेंस के सोर्सेस को, ऐसे इंतजामों को प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में करें प्रभु जी। पिता इन्हें अच्छा जॉब दे प्रभु, अच्छा रोजगार दे, अच्छा जीवन साथी दे। जिन बहनों के पास कोई भी संतान नहीं, तेरा वचन कहता है पिता कि गर्व का प्रतिफल तेरी ओर से है प्रभु, तेरी ओर से परमेश्वर इन भाई बहनों को पिता संतान मिलने पाए प्रभु, क्योंकि तू देना चाहता है परमेश्वर। आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर पिता। और आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, हम उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से, इनके जीवन से, इनके परिवार से इसी वक्त प्रभु। हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं प्रभु, आने जाने में अपनी सुरक्षा को दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू हम सब के चारों ओर आग की सी सहर बनाए परमेश्वर प्रभु। आप हमारी प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल हैं, आप हमारी ढाल हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना है हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के गलत कामों से, हर प्रकार के नुकसान से प्रभु जी आप अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवार के हर एक सदस्य को बचाएं। वरन आज के जिस भी काम पर तेरे लोग हाथ लगाए वो काम सफल हो। रुकावटों को, बाधाओं को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता। यीशु धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी। जिन्होंने बोया है 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें, इनकी कमाई पर बरकत दे, आशीष दे प्रभु जी। कोई भी फिजूल खर्ची, कोई भी गलत कामों में इनका कमाई ना लगे, वरन इनके परिवार, इनके बच्चे सुख आनंद के साथ में प्रभु उस कमाई का फायदा उठा सके पिता, और तेरी महिमा कर सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जिनका कोई सहारा नहीं प्रभु आप उनका सहारा बने परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।